2001 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमले का साजिश करता था। ये रामपुर आतंकी हमले में 7 जवान हमारे शहीद हुए थे। 2005 का साल था, बेंगलुरु में हुए धमाके की साजिश भी इसी ने रची थी। आईटी कंपनियों की आतंकवादियों ने उस समय निशाना बनाया था। 2006 का साल, नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था ये। सुरक्षा बलों ने हमलावरों को ढेर कर दिया था। तो 2006 का साल हो, 2001 का साल हो, यह लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है, लेकिन अब उसे ढेर कर दिया गया है। आतंक के ठिकानों के साथ साथ आतंकवादियों को भारत ऐसे ही निशाना बना रहा है। और अब आपको तो तस्वीर भी दिखाएंगे कि पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक तरफ लश्कर के टॉप कमांडर का खेल खत्म कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठने लग गए हैं कि क्या लश्कर के चीफ हाफिज सईद पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर हाफिज के आने की आशंका से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। मुरीदके में लश्कर मुख्यालय पर हुए मिसाइल अटैक के बाद हाफिज पाकिस्तान सेना की कड़ी सुरक्षा में है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि उसे बाहर निकाला जाए। 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह, जिसे ढेर कर दिया गया है, जो कई आतंकी साजिशों में शामिल रहा, लेकिन अब हाफिज की बारी लगते हुए नजर आ रही है। भारत के खिलाफ जहर उगल रहे इस आतंकी का नाम ही हाफिज सईद है और अब इसका जहन्नुम में जाने का नंबर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात बताई। पाकिस्तान में कहीं भी घुसकर भारत वार कर सकता है, ये दुनिया ने भी मान लिया। पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन अब लोगों को हाफिज का जनाजा उठने का इंतजार है। मसूद अजहर के परिवार के जनाजे के बाद हाफिज का नंबर आ गया है। जनाजा तैयार है, स्क्रिप्ट लिख गई है और उसे बाहर निकालने की तैयारी भी शुरू हो गई है। हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही मौत वाली साजिश की तैयारी शुरू हो गई है और पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग, सर्वदलीय बैठक में तत्काल रिहाई की मांग। हादियातुल हादी ने बैठक बुलाई थी। हाफिज के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी। अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मौत की तस्वीर पूरी दुनिया देखने वाली है। पहलगाम के कायराना हमले के बाद से ही पाकिस्तान पल पल हाफिज की लोकेशन चेज करता जा रहा है। पाकिस्तान की इस हरकत ने भले ही हाफिज को जिंदगी की कुछ सांसें दे दी हों, लेकिन अब उसकी मौत का पूरा गेम प्लान तैयार किया जा चुका है। हाफिज सईद, उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान में बहुत शोर शराबा चल रहा है। पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं, लोग भी सड़कों पे, मतलब सड़कों पे तो खैर पाकिस्तान में इंजीनियर्ड होता है हमेशा कि इसको छोड़ो। हाफिज सईद इस वक्त खाली टेक्निकल कस्टडी में है, वैसे भी वो कस्टडी में नहीं है और टेक्निकल कस्टडी मतलब सिक्योरिटी कस्टडी में है। वो बिल्कुल सेफ लोकेशन में उसको अंडर हैवी सिक्योरिटी रखा है। अगर गलती से उन्होंने उसको छोड़ दिया, ये एक किस्म का उसकी मौत का फरमान होगा। पाकिस्तान में हाफिज के लिए रिहाई की मांग उसकी जिंदगी के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के लिए हो रही है, क्योंकि इस बार अगर पाकिस्तान ने हाफिज को रिहा किया और गलती से भी हाफिज कहीं पाकिस्तान की सड़क पर दिखा तो फिर कोई नकाबपोश, कोई बाइक वाला, गनमैन, आसमान से कोई सुसाइड ड्रोन हाफिज की जिंदगी पर मौत लिख जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे सहयोगी सागर स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सीधे सागर के पास लिए चलते हैं। सागर, जिस तरीके से सैफुल्लाह को उसके घर के अंदर, आतंकिस्तान के अंदर ही ढेर कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि हाफिज सईद भी अब एक बार तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा? देखिए बिल्कुल विवेक, अगर हम बात करें जिस तरह से सैफुल्लाह को ढेर किया गया था हमलावरों ने पाकिस्तान के अंदर, वाकई में अब देखिए घड़ियां ऐसा लग रहा है कि हाफिज सईद की भी नजदीक आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसे दुश्मन बैठे हैं जो देखिए लगातार इनकी तलाश अब कर रहे हैं। अगर सैफुल्लाह की बात अगर की जाए विवेक, तो जिस तरह से नेपाल में विनोद का ये नाम रखकर अपने आप को, उसके साथ वहां पर एक बानो नाम की महिला से शादी करता है और वहीं से पूरे आतंकी मॉड्यूल को देखिए कैसे चलाता है। भारत में कैसे आतंकियों की एंट्री कराई जाए, कैसे उनको पैसे मुहैया कराई जाए, कैसे
इन सब की फंडिंग को एकत्रित किया जाए, इन सभी देखिए गतिविधियों को बड़े बखूबी अंजाम दे रहा था नेपाल में रहकर सैफुल्लाह। लेकिन अगर बात करें सन 2006 की, 2008 की, 2005 की, चाहे नागपुर हो, चाहे फिर बेंगलुरु हो, या फिर आरएसएस मुख्यालय हो, या फिर जिस तरह से हमने देखा कई जगहों पर इसने बड़े आतंकी हमलों में ये शामिल रहा, उसका मास्टरमाइंड भी रहा है। तो भारत की देखिए ये बहुत ही राहत की सांस है। लेकिन अगर हम बात करें पहले अबू कातिल जिस तरह से ढेर हुआ था, उसके बाद सैफुल्लाह का ढेर होना, लगातार एक के बाद एक बड़े जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं उनका ढेर होना दर्शाता है कि आने वाले दिनों में वो दिन दूर नहीं है जिस दिशा में भारत की सरकार और इंडियन आर्मी काम कर रही है कि कैसे आतंकियों का सफाया किया जाए।